पाकिस्तान में जो स्टेज शो ड्रामे का जो कल्चर है, जिसमें गलीज बातें की जाती हैं, गलीज किस्म का डांस किया जाता है, जो इंसान अकेला बैठ के ना सुन सकता है ना देख सकता, उसको तो जाके पहले कंडेम करें। उसको तो जाके उसके तो पहले खिलाफ कोई तहरीक चलाएं कि भाई ये जो ड्रामा कल्चर है, स्टेज शो ड्रामा कल्चर है, ये एक बड़ा खूबसूरत ड्रामा कल्चर, एक इसकी बड़ी अच्छी तारीख थी, ये आप किधर ले आए हैं? ये पाकिस्तान में ये जो अपना ड्रामे पाकिस्तान के जो आप देख रहे हैं, उसमें मियाँ बीवी शादी में एक में रहते हुए बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चल रहे हैं, उस चीज़ को आप जो है उस चीज़ की मजम्मत करें, बजाय कि इस तरह के बच्चे जो आजकल हमारे शुरू हो रहे हैं एक हलाल रिस्क कमाने के लिए। और ठीक है, इंसान से गलतियां होती हैं भाई, इंसान गलतियां होती हैं, वो सही कर लेगा अपने आप को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त एक ही शादी के बड़े चर्चे जा रहे हैं, रजब भट्ट साहब की शादी के। मुख्तलिफ किस्म की आराय पाकिस्तान में पाई जा रही हैं। कोई कह रहा है कि उसने बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो शादी पर बहा दिया, उसके दोस्तों ने बहुत ज़्यादा पैसा बहाया शादी पर, हुल्लड़बाजी की गई, नाच गाना किया गया। और इसमें पाकिस्तान में दो तरफ जो हैं वो लोग खड़े हैं, दो तरह की जो है वो स्टांस हैं लोगों के, दो तरह की जो है लोगों की आराएं हैं, दो तरह के लोगों के जो ओपिनियन है। एक वो जो कि उसके साथ खड़ा हुआ है, उसके साथ स्टैंड कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि उसका पैसा था, उसकी मर्ज़ी थी, उसकी शादी है, वो जैसे मर्ज़ी चाहता अपना पैसा है वो अपनी अपनी ज़ात पर ख़र्च करता है। और दूसरी तरफ ये है कि वो कह रहे हैं कि उसने ये एक गलत कल्चर जो है वो मुतारफ़ करवा दिया पाकिस्तान में, और मज़ीद करवा रहा है अपने व्लॉग्स के ज़रिए। और मेरा ये जो वीडियो पैगाम है, ये सुनने वाले अक्सर अगर रजब भट्ट को नहीं जानते तो उसके बारे में मैं थोड़ी सा उसका तारुफ आपको बता दूं। रजब भट्ट जो है ये एक व्लॉगर है, फैमिली व्लॉगर, जिसको वो क्लेम करता है कि मैं फैमिली व्लॉगर हूँ, जिसने 11 मार्च 2023, ये पिछले साल ही तकरीबन 1.5-2 साल पहले ही चैनल बनाया यूट्यूब पे, और उसको 3-4 महीने में उसका चैनल मोनेटाइज हो गया। और देखते ही देखते वो हज़ारों से लाखों में, लाखों से करोड़ों में, और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो यूट्यूब की ब्रांड बन गई है। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सर्च किया जाने वाला बंदा वही है इस वक्त, रजब भट्ट साहब। और टॉप के ये यूट्यूबर हैं जिनको पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जो जियो के या ARY के या मुख्तलिफ जो ड्रामाज पाकिस्तान के जो टीवी पर आते हैं, जो कि फिर यूट्यूब पे चलते हैं, उनसे भी ज़्यादा इसको देखे जाने वाला इसका चैनल है यूट्यूब पे, रजब भट्ट का। बहुत ही अमीर आदमी हो गया है ये 1-1.5 साल के अंदर अंदर ही, और यूट्यूब की इनकम से ही। वो कि उसने टिकटॉक में भी कदम रख लिया, और टिकटॉक से भी उसको आमदनी कुछ 40-50 लाख आ रही है। और इसकी एवरेज जो है 2.5-3 करोड़ रुपया जो माहाना आमदनी है इसकी, रजब भट्ट की। और जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, हम लोग जैसे रहते हैं सोशल मीडिया से, हमें इस चीज़ का पता है कि वो आए रोज़ जो है गाड़ियाँ बदलता है, महंगी गाड़ी इंपोर्ट करता है, महंगी गाड़ी लेता है, कभी प्राडो होती है, कभी उसके पास फोर्ड होती है, कभी उसके पास जो है टोयोटा हाइलक्स, डाला, रीवो, रोको, वीगो, जिनको कोई लोग कहते हैं, कोई रोको कहते हैं, जो जिसका लेटेस्ट मॉडल जो है जिसको रोको कहते हैं, वो होते हैं उनके पास। और बड़ी ही शाहाना एक वो जिंदगी गुजार रहा है। और उसकी शादी पर उसको जो सलामियाँ आई हैं, जो गिफ्ट्स आए हैं, उसका आलम ये है, अगर मैं आपको गिनवाना शुरू कर दूं तो अरीना गोल्ड वालों ने उसको उम्रे का टिकट दिया है सलामियों में। उसको दुबई से आके एक मोबाइल के ताजर ने, आई पॉइंट के नाम से ताजर हैं, उनको मोटू पतलू गालबन कहते हैं, उन्होंने आकर दुबई से स्पेशली इसकी शादी पर आए और आकर इसको 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड इनग्रेव्ड उसकी तस्वीर जिसके ऊपर हो, वो इसको गोल्ड प्लेटेड आईफोन गिफ्ट किया, जिसकी कीमत आम आईफोन की 16 प्रो मैक्स की, जिसकी आम कीमत ही जो है वो तकरीबन 6-7 लाख रुपए है। और उसकी कीमत तो जाहिर है खुद ही हिसाब लगा लें कि 20-25 लाख तो होगी।
उसने वो इसको गिफ्ट किया। उसके अलावा उसको डॉलर्स के बुके गिफ्ट में मिले। उसके अलावा उसको शेर का बच्चा जो है लायन कब, वो उसको गिफ्ट में मिला, सलामी में मिला, तोहफे में मिला। और जो एवरेज उसके जो यूट्यूबर्स उसके यार दोस्त थे, जैसे डकी भाई लोग हो गए, या सिस्ट्रोलॉजी का चैनल एक करती हैं लड़कियां, इकरा लोग, उनकी तरफ से इनको तकरीबन आम तौर पे इसको एवरेज जो है वो 5-5 लाख, 6-6 लाख, 2-2 लाख रुपया जो है वो सलामी आई है। इसके वलीमे पे तकरीबन जो है वो कह रहे हैं कि तकरीबन 1000 से 1500 बंदा था और 10,000 पर हेड जो खर्चा था। और उसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये तकरीबन करोड़ से ऊपर जाता है, और 1.25 करोड़ भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के जी 1 करोड़ों का खर्चा हुआ रजब भट्ट का, अपना ज़ाती उसकी जेब से, जो उसका मायों से लेके, ढोलकी से लेके, मेहंदी तक, बारात का और वलीमे का। बारात के ऊपर तो हल्ला गुल्ला करने के लिए उसके दोस्त ही काफ़ी थे, गाड़ियाँ लाने में, महंगी महंगी गाड़ियाँ लाने में। और उसकी शादी पर सारा जो है उसका जो सारी तकरीबात थी वो यूट्यूब पर दिखाई गई हैं, साथ साथ उसके चैनल के तवस्सुत से, या उसके जितने भी यूट्यूबर उसके कोलीग्स थे वो भी इसी सिलसिले में थे। वो भी साथ साथ व्लॉग बना रहे थे और अपलोड कर रहे थे, साथ साथ व्लॉग बना रहे थे, अपलोड कर रहे थे। और अब इसके ऊपर बड़ी एक बहस छिड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कि वो एक हमारे नौजवान नस्ल, आने वाली नस्ल के लिए, बिलखसूस जो बच्चे छोटे हैं, जो लड़कियां हैं जिन्होंने अभी शादियां करनी है, लड़कों ने जिन्होंने शादी करनी है, उनके दिमाग ख़राब कर रहा है। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। मैं अपनी बात भी बताऊं, मेरा भी एक इसके अंदर मौक़िफ़ है, और हर एक को मेरे इस मौक़िफ़ की जो है इसको उसको अपोज़ करने का इख्तियार है, उसका इख्तिलाफ़ राय उस पर रखने का इख्तियार है। और बात इसको अब हम इससे शुरू करेंगे कि यहाँ पर सारे यही बात कर रहे हैं कि वो हमारे जो अखलाकियात है, हमारा जो पाकिस्तान का एक कल्चर है, उसको ख़राब कर रहा है। और यहाँ तक लोग उसके ख़िलाफ़ हो गए हैं कि वकला जो हैं उन्होंने एक तहरीक चलाई हुई है लाहौर में। 2-3 टिकटॉकर टाइप हमारे यहाँ पर आते होते हैं वकील, उन्होंने कहा है कि हम जो है एक लीगल एक जो हम एक्शन लेने लगे हैं रजब भट्ट के ख़िलाफ़ कि ये हमारे कल्चर को ख़राब कर रहा है और ये बेहयाई फैला रहा है। अब मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा, अब एंटरटेनमेंट में एक एंटरटेनमेंट बज़ाते खुद एक गलत चीज़ नहीं है। उसके कई एस्पेक्ट ऐसे हैं, कई कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि सही हैं, जो कि कोई गलत है। जो एंटरटेनमेंट है ना, ये भी एक अरसे से शुरू हुई है और एक सफ़र तय करती 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 सदी से, दहाइयों से, सालों से चलती आज एक दौर में दाखिल हुई। कभी ये शुरू हुई थी एंटरटेनमेंट किसी दौर में कि सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट होती थी, चंद तमाशाई होते थे, बाहर खड़े होके कोई करतब दिखाते होते थे, लोग उससे महजूज होते थे, खुश होते थे, एंटरटेन होते थे, तफरी होती थी उससे लोगों की। उसके बाद एक स्टेज शो ड्रामे शुरू हो गए। ये आज के स्टेज शो ड्रामे नहीं, जो और स्टेज शो ड्रामे पहले थे जिसमें एक सबक आमेज एक चीज़ होती थी जो एक ख़ास कल्चर को रिप्रेजेंट करता था। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री आ गई, फिल्में भी अच्छी आ रही हैं, फिल्में भी बुरी आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक एक्शन मूवी होती है, एक हॉरर मूवी होती है, एक बिल्कुल रोमांटिक मूवी होती है, एक एडल्ट मूवी होती है। हर एक का अपना अपना जो है वो एक किरदार है, अपने एक दायरे में रहकर। गलत लोग उसको भी गलत कहते हैं, अच्छे लोग उसको भी अच्छे कहते हैं। जिस चीज को अच्छा कहना उन्होंने अच्छा कहना है, जिसको गलत कहना उसको गलत कहना है। उसी तरह आज ये करते कराते ये व्लॉग पर बात पहुंच गई है। ठीक है जी। अब व्लॉग जो है बजाते खुद एक गलत चीज नहीं है। इसको किस हद पे आप ले जाके आप जो है वो कंट्रोल करते हैं और जो है आप इस्तेमाल करते हैं, वो चीज उसके ऊपर बात करने वाली है। अब अगर हम बात करें कल्चर, कौन से कल्चर की हमारे लोग बात करते हैं,
ये कल्चर जो हमारा पाकिस्तान में जीतो पाकिस्तान वाला कल्चर है, जो आप शो देखते हैं जिसमें फहद मुस्तफा साहब कहते हैं जी मुझे लड़कियां चाहिए, अपने साथ बाइक पे पीछे लड़की को बिठा के जो है चक्कर लगाता है कि आपको मुबारक को मिल गया है। ये वाला कल्चर जिसमें दाढ़ी वाले मर्द हजरात आके जीतो पाकिस्तान में आके बेसुरे से एक साज पर बेसुरा डांस करते होते हैं, घटिया किस्म का, सिर्फ और सिर्फ एक 60-70 हज़ार के मोटरसाइकिल को जीतने के लिए। ये आपका कल्चर है। पहले तो ये आप अपना कल्चर आप डिफाइन करें पाकिस्तान में कि आपका कल्चर क्या है, जिस बेस पर जो है वो आप कल्चर करके जो है रजब भट्ट को या रजब भट्ट जैसे और व्लॉगर्स को जो आप टारगेट कर रहे हैं। आपका क्या ये कल्चर है लॉलीवुड का जिसमें शान साहब, मोहम्मद राना, सऊद, बाबर, ये हमारे जो एक्टर हैं ये दिहाइयों से आ रहे हैं और जट, गुज्जर, राणा, राजपूत, अराई, इब्बा गुज्जर और इस तरह के एक बेतुके जो कि हमारे मुआशरे से बिल्कुल इर्रेलेवेंट चीजें वो हमें दिखा रहे हैं। ये हमारा कल्चर है। हमारा क्या ये स्टेज शो वाला कल्चर है जो हमारे पूरे पंजाब में बिलखुसूस एक स्टेज शो का जो कल्चर चलता है, जहां पर जुगतें चलती हैं, जहां पर गैर इखलाकी किस्म की जुगतें चलती हैं। अगर आप कभी टाइम निकाल के यूट्यूब पर थोड़ा सा क्लिप उसका 1-2 मिनट का देखें तो आपको खुद को अकेले बैठे को शर्म आ जाएगी सुनते हुए। ये आपका कल्चर है जिसमें लड़कियां, औरतें बेहुदा डांस, फौश डांस इस तरह करती हैं कि आपको अकेले को देखते हुए जो है शर्म आ जाती है, आप परेशान हो जाते हैं। ये मैं किस मुल्क में रह रहा हूं, ये कौन सी इस्लामी रियासत में आप रह रहे हैं जहां पर आप इस तरह की चीज, वो चीज जिसका वो चौक में बैनर बना के लगाते हैं कि आज शाम या आज रात को इधर ये लोग ये काम करेंगे, उसके गिर से हम लोग, हमारी माएँ बहनें, हमारे बड़े दिन रात गुजरते हैं और किसी को उस चीज पर गैरत नहीं आती हमें कि ये हमारे मुल्क में रहते हुए ये कौन सा कल्चर मुतारिफ कराया जा रहा है। ये हमारा कल्चर है। क्या ये हमारा कल्चर है पाकिस्तान टीवी ड्रामा में जो चल रहा है आजकल, जिसमें तलाकें दिखाई जा रही हैं, जिसमें एक शादीशुदा मर्द जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुब्तला पाया जाता है, जिसमें एक शादीशुदा औरत जो है वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पाई जाती है, जिसमें आए रोज जो है वो तलाकें करवाई जा रही हैं। यही जो गंद सवा दिखाई जा रहा है हमारे जो है ये पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री में। ये हमारा कल्चर है। उसको क्यों नहीं हमारे लोग क्रिटिसाइज करते? वो एक गरीब का बच्चा कल उठा है रजब भट्ट, जिसकी आमदनी सारी जो है वो सारी की सारी वाइट मनी है, जिसने हर एक आने के ऊपर जो है टैक्स अदा किया हुआ है, जो दिन रात अपनी मेहनत करता है। इसमें मैं फिर आपको बताऊं कि जो गलत है वो गलत है, उसके कंटेंट में हमें इख्तलाफ है, मुझे जाती तौर पे उसके कंटेंट में किसी हद तक इख्तलाफ है, ठीक है जी, आपको भी होना चाहिए। जो चीज गलत है उसको गलत कहना चाहिए, लेकिन सिरे से ये बात उठ के खत्म कर देनी कि उसको खत्म कर दिया जाए, बंदे को उसका कंटेंट बंद करवाया जाए या उसको ऐसे प्रेशराइज किया जाए। आपके इस प्रेशराइज करने से इस तरह के बंदे ज्यादा उठते हैं। ऐसे लोगों को हाइप ही चाहिए होती है। अब आप लोगों ने देखा उसकी शादी से 1-2 दिन बाद उसको जो गिरफ्तार कर लिया है वो शेर के बच्चे को नाजायज रखने पर, तो उससे क्या उसका बिगड़ा है? उससे ये जो इस तरह जो मीडिया पे, जो यूट्यूब पे, जो टिकटॉक पर होते हैं, उनको ये हाइप ही चाहिए होती है। वो चाहते हो कि इस तरह का कोई ना कोई जो है हल्ला गुल्ला जो चले, हमारा जो है नाम और निकले, हमें लोग मजीद सर्च करें आके कंप्यूटर पे कि यार देखो ये कौन बंदा है, क्या हुआ है। जब वो देखेंगे, जिनको नहीं पता होगा उसको भी पता चलेगा, जो नहीं मुझे देखता वो भी देखेगा, जिसने नहीं मुझे सब्सक्राइब किया उसने ही मुझे सब्सक्राइब करना। उसको छोड़ दिया चंद घंटे बाद, उसके बाद उसको खुद पूछ लेना उसके कितने सब्सक्राइबर हुए। आप लोगों ने इतना उसको, हम लोगों ने उसकी मुखालफत की शादी पे, और अब वो यही कह रहे हैं कि अगर उसने 1-2 करोड़ रुपए अपनी शादी पे खर्चा है ना, तो उसने 10 करोड़ रुपया उस शादी से कमा लिया है व्लॉग के जरिए, और उसको जो मैंने आपको शुरू में सलामियां कुछ गिनवाई हैं उसकी, इन सब के जरिए। आप ऐसे बंदे का एक वे ऑफ लाइफ तो देखें। मैं हरगिज नहीं, मैं आपको बार बार ये बात इस वीडियो में बता रहा हूं कि मैं उसको सिरे से डिफेंड नहीं करने आया कि मैं उसके
हक में हूं कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है, मैं रजब भट्ट के साथ खड़ा हूं, वो स्याह करे सफेद करे, बिल्कुल गलत बात है। मैं जो उसकी सही बातें वो मैं आपको उजागर करके बता रहा हूं। आप उसको सुने जरा कि वो जब कहता है कि डोनेशन का लेवल उसका क्या है। वो तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा जो है महीने का यूट्यूब से कमाता है, और वो रिसेंटली उसने कदम रखा टिकटॉक लाइव में, जिसमें जिसमें हमारे मिस्टर पतलू जैसे लोग भी पहले से जो है वो शामिल हैं। वो कह रहा है कि मैंने उसमें से तकरीबन 40 से 50 लाख रुपया कमाता हूं और मैं वो अपनी जात पे हराम समझता हूं, और वो मैं सारे का सारा डोनेशन में जाता है मेरा। महाना उसने राशन जो है वो तयन किए हुए हैं लोगों के, और उसने पता नहीं कितने यतीम बेवाओं मसाकीन को जो है वो मंथली लगाई हुई है उस बंदे ने। ठीक है ना जी, उसको आप सुने तो सही। आप अपना देखिए, इस तरह का जब आप लोगों को एक सोशल मीडिया के जरिए जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है ना, उस वक्त आप ये काम किया करें। आप बिल्कुल न्यूट्रल हो के उस बंदे का कंटेंट देखें, किसी का भी, वो का चाहे आलिम का हो, चाहे इस तरह के कोई बंदे का व्लॉगर का हो, या कोई भी और सियासतदान हो, न्यूट्रल होकर उसको सुने। फिर अपनी अकल से उसका फैसला करें कि ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है, किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। फिर आपको जाके पता चलेगा कि हाँ यार, लोग इसमें किस हद तक गलत हैं और ये कौन कौन से इस बंदे के पॉइंट सही। और देखें, ये जो व्लॉग हो गए, ये जो यूट्यूब हो गया, ये जो टिकटॉक हो गया, ये सारे एंटरटेनमेंट की आगे शाखें हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री शाख थी पहले, ड्रामा थे, आपके स्टेज शो ड्रामा थे, आपका मौसीकी थी। ठीक है, जो गलत है वो गलत है, मौसीकी गलत है, हाँ हम मानते हैं उसको, वो गलत चीज़ है। कई लोग इसके ऊपर भी जो है वो एक बहस करते हैं कि वो सही है या गलत है, वो उनका एक अपना एक पॉइंट है। तो उसी तरह ये व्लॉगिंग जो है, ये यूट्यूब जो है, ये भी एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है, एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट कह लें। आज जो है, आज का दौर है, इसमें अगर आप देख लें कि लोग ARY के ड्रामों से ज्यादा रजब भट्ट को क्यों देख रहे हैं, तो उनको कुछ दिखाई दे रहा है, एंटरटेनमेंट मिल रही है उन लोगों को। लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, लोग परेशान हैं, स्ट्रेस हैं, तो लोग इस तरह की चीज को जाते हैं। उसमें गलत भी होती है, उसमें सही भी होती है। मुआशरे में, एक मुआशरा है ना, उसमें अगर 100 बंदा रहता है तो उसमें 5-10 अक्लमंद होते हैं, सियाने होते हैं, दाना लोग होते हैं, बाकियों को इतनी अकल नहीं होती। और वही वजह होती है जो इस तरह के चीज के पीछे जाते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि आप कल्चर अगर आप कह रहे हैं, पहले तो पाकिस्तानी जो है ये अपना एक कल्चर डिफाइन करें कि आपका कल्चर क्या है। आपके मुल्क से सूद वो खत्म नहीं हो रहा, आपके मुल्क में टैक्स लोग जो है वो नहीं दे रहे, सियासतदानों को जो यहाँ पर जो करेक्टर का जो है वो फुकदान वो आपके सामने है। कोई किसी के लीडर को अपना लीडर या मुल्क का लीडर मानने को तैयार नहीं है। कोई दूसरे के मसलक को बर्दाश्त करके अपनी गली मोहल्ले में राजी नहीं है। ठीक है ना जी, आपका स्टेज शो ड्रामा किस लेवल पर पहुंचा हुआ है, आपकी अपनी फिल्म इंडस्ट्री क्या है, आपके जो ड्रामा इंडस्ट्री वो क्या है, आपके टीवी पे ये जो एक शो चलते हैं, जैसे जी तो पाकिस्तान की मैंने मिसाल दी फहद मुस्तफा साहब की, वो क्या कर रहे हैं, वो उसमें क्या हमें एंटरटेन, क्या सबक क्या मिल रहा है? कोई सबक नहीं मिल रहा। एंटरटेनमेंट, मिस्टर बीन भी अगर आप देखते हैं, मिस्टर बीन के वो ड्रामे, वो जो एपिसोड होते हैं उसमें जा रहा है, कभी गाड़ी को, कभी उसने वाइपर कहीं मार दिया, कभी दीवार को काट दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी गाड़ी कहीं चढ़ा दी, कभी एम्बुलेंस कभी कहीं चला गया, कभी किसी मरीज को जाके तंग कर रहा है। उससे हमें कोई सबक तो नहीं मिल रहा, या कोई मिल रहा है सबक? उससे कोई हमें सबक नहीं मिल रहा। उससे बिल्कुल हमें समझ, हर अगर बात करें ना कि एंटरटेनमेंट से जी एंटरटेनमेंट होनी वो चाहिए जिससे हमें कोई सबक मिले, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। एंटरटेनमेंट, हर एंटरटेनमेंट से आपको सबक नहीं मिलता, नहीं मिल सकता। कोई कोई होते हैं कि जो एंटरटेनमेंट ऐसी हो, कोई कॉमेडी ऐसी हो जिसमें हमें कोई सबक मिल रहा हो, लेकिन ऐसे नहीं होता। तो बात करने का मकसद है, इस तरह के जो लोग हैं जो पाकिस्तान में जर्रे मुबादला ला रहे हैं, उसको आप ये कहें कि भाई रजब साहब आप एक कैंपेन चलाएं, आप कहें कि ये चीज इसको इस तरह करें, बाकी ठीक है हम आपके साथ हैं, आप कामयाब अल्लाह करे आपको। आपके मुल्क को इस तरह के लोग जर्रे मुबादला दे रहे हैं लाखों डॉलर महाना के हिसाब से। ठीक है, वाइट मनी है उस बंदे की, हर पैसा उसका हलाल आ रहा है। कोई पाकिस्तानी कानून के मुताबिक टैक्स एबल इनकम जितनी उसके ऊपर वो टैक्स दे रहा है। अपने वो आए रोज कोई ना कोई बिजनेस जो है वो लॉन्च कर रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों के लिए रोजगार मुहैया कर रहा है।
रिसेंटली हम देख रहे थे उसने एक परफ्यूम लॉन्च किया, अभी कोई मेरा ख्याल कोई ऑनलाइन जो कोई सिलसिलेकार वो शुरू करने वाला है पाकिस्तान में, वो और एक और यूट्यूबर मिलके। तो ऐसे लोगों को जो है वो सपोर्ट किया करें, ऐसे लोगों से कुछ सीख कर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया करें। जो जैसे ज़माना चलता है उसके साथ चलना पड़ता है। जो ऐसे कामयाब लोग हों उन लोगों की कामयाबी को तस्लीम करना चाहिए, ना कि हसद करना चाहिए। उनसे देखकर, उनसे सीख कर अपने आप पर इम्प्लीमेंट करके दुआ करें कि अल्लाह उसको कामयाब किया, अल्लाह हमें भी कामयाब करे। तो ये कोई इतना का ना अपना एक जो है ना वो जो है ना जिगरा दिखाना चाहिए जिसको कहते हैं। और अगर आप ये कहें कि इसके ऊपर क्या मैंने इसके ऊपर रजब भट्ट के ऊपर क्या कहना चाहिए क्या नहीं, मैं रजब भट्ट के बिल्कुल जो है वो इसके कंटेंट में किसी हद तक मैं खुद इख्तलाफ रखता हूँ कि किसी हद तक ये जो है इसको फलां काम करना चाहिए, फलां काम नहीं करना चाहिए। और वो कौन सा काम है वो आपको कभी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपको जो है तफसील से बताऊंगा। इस वीडियो का बताने का मकसद ये था कि हमें कल्चर अपना पहले सेट करना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इस जैसे बंदे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हमें जो और चीज़ें जो 5-6 मैंने आपको हाईलाइट की हैं, पाकिस्तानी ड्रामा कल्चर, पाकिस्तान का स्टेज शो ड्रामा, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान के ये जो जीतो पाकिस्तान जैसे शो हैं जिसमें औरत मर्द गैर मर्द जो है गैर महरम एक दूसरे के साथ मोटरसाइकिल पर तस्वीरें बना रहे हैं, घूम फिर रहे हैं रमज़ान के महीने में, इनको शर्म नहीं आती। तो इस चीज़ को आप जो है ना देखने की आपको ज़रूरत है। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का, हमारे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह आपको, हमें, हम सब को जो है वो जो नेक और हलाल तरीके से रिज़्क कमाने की जो तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद व्लॉग देखने के लिए मेरा चैनल देखते रहें, मोहम्मद शम्सुज़्ज़मान। अल्लाह हाफ़िज़।